श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बंधु हैं, जो प्यार मोहब्बत का पैगाम भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की जो प्यार भरा पैगाम, दिलों का पैगाम दिलों तक पहुंचाने वाले जो भी मेरे भाई बंधु हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा जो ऑल इंडिया हवर प्रोग्राम है, ये पूर्णतया भक्तिमय प्रोग्राम है जी, पूर्णतया आध्यात्मिक है, लेकिन नॉन रिलीजियस है। यानी धर्म से हमको, किसी के धर्म से हमको कोई सरोकार नहीं है। हम सभी धर्मों को समान समझते हैं, सबको समान आदर करते हैं और हम सबसे प्रेम करते हैं। सारे धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का हमारा लक्ष्य है कि सारी इंसानियत एक ईश्वर के प्रेम में दाखिल हो जाए। यही हमारा लक्ष्य है जी। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में अवतार शब्द का जो मतलब है, अवतार का मतलब अक्सर लोग यही समझते हैं तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर वो इस धरती पर स्वतः पैदा होता है जी। ये एक बहुत बड़ा एक भ्रम हमारे सनातन धर्म के भाई बंधुओं को है जी। मैं बता देना चाहता हूं कि अवतार शब्द जो है, अवतार शब्द का माना कभी भी ये नहीं है कि ईश्वर स्वतः जमीन पर आए और इस बात को जो है हमारे सनातन धर्म के बहुत ही प्रकांड विद्वानों ने भी
इस बात को स्वीकार किया है। जो विद्वान सनातन धर्म की जो भी चीजें हैं, ये लोग जो है उसके विशेषज्ञ होते हैं। तो इन लोगों का जो अन्वेषण है ज्यादा जो है विश्वसनीय है। जो साहित्य का रिसर्चर रहा है जी, और हमारे देश में जो है कुछ विद्वानों का नाम हम रखना चाहेंगे। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद की बात, उनकी चर्चा कौन नहीं जानता है, पूरी हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है। स्वामी विवेकानंद भी अवतार का अर्थ जो है ईश्वर का स्वतः जमीन पर आना नहीं बताया है। हमारे सिख कौम के बाबा गुरु नानक देव जी ने भी इस बात को माना है कि ईश्वर स्वतः जमीन पर नहीं आता है, अपितु वह अपने खास प्रतिनिधि को भेजता है। इसके अलावा हमारे पंडित सुंदरलाल, पंडित बलराम सिंह परिहार, पंडित डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर PS चौबे, डॉक्टर रमेश प्रसाद गर्ग, डॉक्टर पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, श्री कश्मीरी लाल भगत जी, इन लोगों ने अवतार का मतलब ईश्वर का खुद आना नहीं बताया है। ये लोग हमारे देश के ये जो है प्रकांड विद्वान हैं, और इन लोगों ने अवतार का मतलब ये बताया है कि भगवान स्वयं इस धरती पर न आकर अपने प्रतिनिधि को भेजता है, और अपना प्रतिनिधि इन्हीं मनुष्य, ये जो है अपने द्वारा बनाए गए जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में ही जो है अपना प्रतिनिधि चुनता है। असल बात यह है, कोई अंतर नहीं है, बात समझने की है। ईश्वर जो है, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का रूप, ईश्वर का सोल, वो जो है अपने किसी नेक बंदे में, चुनिंदा बंदे में, वह जो है आत्मा डाल के भेजता है। अगर कहा जाए कि वो भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए कि जिस्म तो भगवान कृष्ण का दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर वही पार ब्रह्म परमेश्वर की एक आत्मा उसमें निहित है। भले वो श्री राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, कभी ईसा मसीह के रूप में आए, कभी आदम सफीउल्लाह के रूप में आए, कभी मूसा के रूप में आए, और कलयुग के प्रारंभ में वही आत्मा जो कृष्ण के अंदर निहित थी, वो आत्मा जो है वो मोहम्मद के अंदर निहित हुई, और कलयुग के जो है आरंभ में ही जो है उनका आना जमीन पर हुआ। जब उनका आना हुआ, उस समय जमीन पर जो है कलयुग का वो जो है घोर पापाचार शुरू हो चुका था।
और बता दें कि कलयुग का ये आयु जो है 4,32,000 बस ये तकरीबन हमारी किताबों में आया है। तो जो आखिरी अवतार जो आए वो मोहम्मद के रूप में, लेकिन अवतार हम कह रहे हैं। सनातन ऋषि महर्षि कहा करते थे, सनातन धर्म के लोग कहा करते थे, लेकिन इसी अवतार को भाषाई ये जो है भूमंडलीय परिवर्तन की वजह से भाषाई अंतर हुआ और उस भाषा में वो जो है पैगंबर कहा गया। तो पैगंबर अवतार इन शब्दों से मतलब एक ही है और इन शब्दों में अंतर करके झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो आज मैं ये जो है भगवान कल्कि अवतार के पहचान के बारे में, उनकी शनाख्त के बारे में कुछ चर्चाएं हम जो है हम करना चाहेंगे। भगवान कल्कि अवतार का आना, भगवान कल्कि अवतार की विशेषताएं, वो विशेषताएं दो तरह की हैं। एक विशेषताएं तो ये कि आम इंसान भी उसको पढ़ के समझ सकेगा। जैसे कुरान में और वेद में जो जिक्र आया है कल्कि अवतार के बारे में, तो ये जो है आम इंसान भी अपने अटकल पच्चू से कुछ हद तक कल्कि अवतार की तरफ वो पहचान में जा सकता है। लेकिन एक ऐसी पहचान है कि बिना आध्यात्मिक रूहानी ज्ञान के बगैर कल्कि अवतार की पहचान आप नहीं कर सकते हैं, कि नहीं? तो आप वेदों और पुराणों में तमाम जगह जो है वर्णित है। तो जिसके पास जो है रूहानी ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो किताब उसके सामने विकल्प है, या तो कुरान पढ़े नहीं तो वेद पढ़े। और कुरान और वेद दोनों के सामने मुसीबत तो ये है कि कुरान उतरे इतना साल हो गया, 1,500 साल के करीब जो है गुजर गया, लेकिन आज भी कुरान का सही माना आम जनमानस में नहीं आया। और उससे क्लिष्ट तो हमारा वेद है। तो ये जो ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, ये ग्रंथ इतनी क्लिष्ट भाषा में है। इन भाषाओं की क्लिष्टता की वजह से आम जनमानस तक ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। नतीजन जो है इंसान गुमराही का शिकार रहता है और नफरत का जो है पैकर बन जाता है। तो अब ये जो है जो वेद पढ़ा, जो कुरान पढ़ा, जो साहित्य का वो जो है ज्ञाता हो गया, तो उसके अंदर बेमनस्ता, वो शैतानी जो है वो उसके ऊपर जो है नफरत का वो शैतान जो है सवार हो गया और अपने धर्म को, अपने जाति विशेष को, अपने वर्ग विशेष को वो जो है प्रभुत्व बनाने के लिए उन शब्दों का, चाहे वो कुरान हो या वेद हो, इन दोनों चीजों का वो अपनी तरफ से मिलावट करके जमाने के साथ सामने पेश किया। जब जमाने के सामने परोसा गया तो भाई वो तो धोखा किया है कि कुरान के सूरह पारे को वो जो है उसके तर्जुमा, उसके अर्थ को अनर्थ करके पेश किया। और इसी तरह वेदों में भी वेदों की जो सुक्तियां हैं, जो ऋचाएं हैं, उसको जो साहित्य का जो विद्वान रहा, वो विद्वान क्या किया कि अपने हिसाब से, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए अपने हिसाब से उसका जो अनुवाद कर दिया। और लोगों ने चालाकी तो इस तरह किया है कि इतना इस तरह का माइनर जो है गफलत लोगों के अंदर डाला है, जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर हैं, जो तर्जुमा बनाने वाले हैं किसी भी दीन धर्म के, वो किताबों में फेर बदल करके दुनिया के सामने परोसे हैं। और आज दुनिया में जो इसकाल पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, सबका जिम्मेदार वो साहित्यिक लोग हैं जो ईश्वर की तरफ से प्रस्तुत किया गया जो साहित्य था, उस साहित्य को फिर बदल करके दुनिया के सामने रखा है।
आज इन सब गुनाहों का, इन सब पापाचार का जिम्मेदार वही लोग हैं। इसलिए कि अकल में उनके थी, बात को वो समझ रहे थे, लेकिन ऊपर से शैतान उनके ऊपर गालिब था ना, तो वो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए उसको प्रेस कर दिया कि नहीं, तुम्हारा ये सच बात बोल देगा तो तुम्हारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दीन धर्म की बोलबाला कम हो जाएगी। लिहाजा जो है कुरान को भी लेके लोगों ने तरह तरह की ऐसी बात, ऐसी तर्जुमा बना दिया जिससे आम जनमानुष को समझने में जो है परेशानी हुई, और अपने लोगों के समझने से बेहतर जरूरी दूसरे कौम के लोगों को भी समझना है। जैसे आप कुरान को आप अपने स्तर से समझ लिए, लेकिन ये जो है ये तर्जुमा जब गैर कौम वाले के बीच जाता है तो गैर कौम वाला उसकी वो उसका आलोचना करने लगता है। अब कुरान ऐसी चीज है, ऐसी किताब है, वेद ऐसी किताब है कि जिसमें आलोचना का जगह नहीं है, लेकिन आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? आपने आलोचना का जगह बना दिया है ना, आलोचना का जगह बना दिया है। अब हमारे दुनिया में देख रहे हैं कि अगर कहीं कुरान जो है कुरान की तर्जुमा ले लेके, और कुरान के तर्जुमा को कुरान वाले ही लेके आपस में लड़ रहे हैं, और वही हाल हमारे सनातन धर्म के भी है। तो सनातन धर्म में तो ये हाल है कि इस तरह तर्जुमा पेश किया गया कि पूरी पूरी सनातन कौम को जाति वर्ण में एकदम जो है लोगों ने बांट दिया। तो गलतियां जो है आज जो ये आत्मघाती जो दौर चल रहा है, इस दौर का जिम्मेदार वो शरपरस्त, नफरत परस्त वो साहित्यकार हैं जिन लोगों ने सही नुक्ते को, सही बात को अपनी स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए उन बातों में फेरबदल कर दिया, उसमें तब्दीली कर दिया। लिहाजा कुरान पर भी उंगलियां उठती हैं, और वेद पर भी उठता है, गीता पर भी उठता है। ये उंगली उठने वाली चीज ही नहीं है। अगर उसकी सही तर्जुमा, सही माना, सही मतलब जो ईश्वर कहना चाहता है वो चीज दुनिया के सामने हूबहू अगर प्रस्तुत किया जाए तो कौन नहीं स्वीकार करेगा? कौन नहीं स्वीकार करेगा? सब स्वीकार करेंगे। इसलिए स्वीकार करने के लिए ईश्वर ने इन चीजों को डाला है कि इंसान स्वीकार करेगा इस सत्यता को। सत्य से परे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सत्य से परे बना देते हैं। ये हमारी गलतियां हैं, हमारे साहित्यकारों की, हमारे विद्वानों की ये गलतियां हैं। सही माना, और एक एक माने पर हर कौम में एक एक माने पर 100 मत अलग अलग बना लिए। अच्छा, इसके पीछे, इस तरह की गफलत होने के पीछे एक और मतलब है कि इंसान को ईश्वर के द्वारा अगर प्रेरणा नहीं मिलती है तो फिर न वो कुरान समझेगा न गीता समझेगा, है कि नहीं? वो कुरान और गीता को उल्टा ही अर्थ लगाएगा। कहेगा, कोई कहेगा कुरान को बदल दो, कोई कहेगा गीता झूठा है, कोई कहेगा ये हदीस झूठा है, तो कोई कहेगा कि रामायण झूठा है। और ये दोनों तरफ हो रहा है ना। रामायण को झूठा साबित करने के लिए, गीता वेदों को झूठा साबित करने के लिए इस तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही है जमाने में, हर खित्ते में, पूरी दुनिया में है। कुरान को झूठा साबित करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां उमड़ आई हैं। कुरान की ये पारे गलत है, ये सूरह गलत है। यार गलत कैसे होगा? ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है। हाँ, जब ईश्वर प्रदत्त है तो गलतियां कैसे होंगी? और हम उस ईश्वर के मखलूक हैं, हमारी क्या हिम्मत है कि हम उसके जो रचित जो चीजें हैं उसकी भेजी गई है उसमें हम फेरबदल कर दें? इसका मतलब हम भगवान से भी चतुर बन रहे हैं, और वो चतुराई निकलेगा। भगवान से चतुर
भक्त नहीं हो सकता है। भगवान ठगाएगा तो प्रेम में ठगाएगा, भक्त के हाथ हो। लेकिन भक्त की चालाकी में भगवान कभी नहीं ठगाएगा। ये दुनिया इस गफलत में न रहे, है कि नहीं? हमने देखा है इस तरह की बातें जो है एक एक शब्द पे लोग जो है इतना नुक्ताचीनी किए हैं और वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे वेदों में एक अहमद शब्द आया है, अहमद, और अहमद जो है ये वेदों में 31 स्थान पर जिक्र है, अहमद 31 स्थान, लेकिन उसको जबरदस्ती थोपा जाता है कि अहमद नहीं, ये अहम है। अहम अहम है, अहम का मतलब मैं है। तो जहां जिस रूप में वास्तविक रूप में जो अहमद आया है और वहां पे मैं लगा देते हैं, तो फिर आगे का अर्थ को अनर्थ हो जाता है ना, है कि नहीं? अब एक शब्द पे लोग भिन्न भिन्न मत के अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत अर्थ का अनर्थ बना बना के दुनिया के सामने परोसे और दुनिया को गुमराह रहे, है कि नहीं? लेकिन भगवान से चतुर कभी इंसान हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर ने क्या किया कि काल की अवतार का जो आना है, उसको कई एपिसोड में जो है उन्होंने जो है कर दिया कि एक एपिसोड में जो है गफलत हो गए, चलो दूसरा एपिसोड में तो कुछ सुधरने का मौका मिलेगा, फिर दूसरा में भी नहीं सुधरे तो फिर तीसरा एपिसोड भी आएगा उनका। हाँ, तीसरा एपिसोड भी उनका आना है और वो हम आगे बताएंगे कि तीसरा एपिसोड कैसे होगा। कल की अवतार को अब आप आम इंसानियत जो है उस महाअवतार के बारे में, जो वो अवतार जिसके बारे में कुरान कह रहा है इमाम मेहदी, और उनके आने के बारे में खबर खुद खुद अल्लाह नहीं कह रहा है कि इस तारीख को आएंगे, या हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो। वो हस्ती है काल की अवतार, वो हस्ती है काल की अवतार। काल की अवतार जो होंगे वो ईश्वर नहीं होंगे, अल्लाह नहीं होंगे। हाँ, काल की अवतार अल्लाह नहीं होंगे, वो जो है वो भगवान नहीं है। जैसे वो परम पिता परमेश्वर जो एक है वो वही नहीं है, उनके द्वारा प्रायोजित, भेजे नहीं। भेज कैसे सकता है, आदेश दे ही नहीं सकता। बिल्कुल, ईश्वर आदेश दे ही नहीं सकता। ईश्वर के द्वारा प्रायोजित ये जो है अवतार है, इनके आने का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? ईश्वर भेजेगा नहीं, अब तक भेजता रहा, काल की अवतार को भेजेगा नहीं, भेज नहीं सकता। भेजने में और इसको जो है प्रयोजित करने में, प्रायोजित करने में, प्रायोजित का मतलब होता है एक प्लान सेटअप किया, हाँ, एक मशवरा, एक आइडिया किया, है ना? तो काल की अवतार ईश्वर के आइडियाज के जरिए आने वाले हैं। हाँ, वो एक सफल आइडिया है ईश्वर का कि एक बार में हम अगर एक बार काल के अवतार का एक एपिसोड अगर दुनिया में भेजेंगे तो जाहिर है कि सारी आत्माएं एक साथ नहीं आएंगी, पहले तो उनको लड़ना पड़ेगा दुनिया वालों से। तो पहला एपिसोड मोहम्मद के रूप में आया, सारी उम्र लड़ाई में गुजर गई, सारी उम्र लड़ाई में गुजर गई। अब लोग जो है वेद पुराण और ये जो है हमारे सनातन साहित्य की बेशुमार नजीरें हैं कि काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। मैं जिन विद्वानों का नाम रखा हूं, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, डॉक्टर जो है कश्मीरी लाल ने, पंडित धर्मवीर, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने विधवत नजीर दे दे के लिखा है कि यहाँ यहाँ जो है ये उस अंतिम ऋषि की चर्चा की गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। लेकिन अब लोग इस बात को स्वीकार गले के नीचे नहीं उतारते हैं और यहाँ पे लोग मिस्टेक हो जाते हैं। अगर काल की अवतार मोहम्मद साहब हैं तो फिर आज कैसे होगा?
आज उनके द्वारा कैसे कल्याण होगा। अब यह बातें जो है तब समझ में आएगी जब अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर जाएगा, वो ज्योति जाएगी, जब दिल रोशन होगा, जब उनकी बातनी ज्ञान जब बढ़ेगा, जो अंतर चक्षु खुलेगा, तो पता चलेगा कि वो मोहम्मद तब भी थे, अब भी हैं, है ना? और कभी भी रहेंगे। धरती बनने के पहले ये मोहम्मद थे। धरती बनने के पहले ईश्वर ने पहले इन्हीं को तो बनाया, पहले इन्हीं को बनाया। और कैसे बनाया? इनकी आत्मा ईश्वर का एक स्वरूप है, ईश्वर का एक अंश है ना कि नहीं? अंश तो हम सभी हैं, लेकिन वो अंश जो है सबसे मेजर है। हाँ, यानी ईश्वर की आत्मा है। वो कई एपिसोड में आई। पहला एपिसोड तो इस दुनिया में उस समय जो है पूरी दुनिया में इतनी वैमनस्यता, इतनी नफरत, इतनी कत्लो गारत लोग करते थे, इतनी जो है नीच काम करते थे, बेटियों को जिंदा लोग दफन कर देते थे, कोई बाप नहीं बनना चाहता था। इस तरह की ये जो है स्थिति जमीन पर थी। उस समय जो है उनका पहला एपिसोड शुरू हुआ। और एपिसोड हम इसलिए कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह कह रहा है वो लिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। ये दौर क्या एपिसोड है ना? हाँ, ये एपिसोड है। अब वो एपिसोड वाइज कैसे होंगे? एक एपिसोड में वही जिस्म अब जो है मदीने में वो दफन रही, और उसी जिस्म को फिर आना है, तब वो कैसे आएगी? इस बात को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना जरूरी है। अब ये तो आम जनमानस क्या, विशेष लोगों को, किसी को पता ही नहीं था। जो सरकार गौरशाही आए हैं तो बताएं यार, आत्मा भी ये जो है ये शरीर में एक नहीं आत्मा होती है, बहुत सारी आत्माएं होती हैं। आत्माओं का दो सेट होता है, एक समाधि आत्मा जो आसमान से लाई जाती है वो हिसाबों में जाती है, एक आत्मा का एक सेट जो है माँ के शिकम में डाला जाता है, जिससे जिस्म बनता है, और वो आत्मा पुनर्जन्म में भाग लेती है। वो आत्मा पुनर्जन्म में भाग लेती है। पुनर्जन्म में भाग लेने वाली आत्माओं के बारे में इंसानियत को कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करते रहे। हिंदू कहता है, मुसलमान कहते हैं कि मर जाने के बाद से हिसाब होगा। नहीं, हिंदू कहता है ये तो मुसलमान कहते हैं भाई ये तो हिसाब में जाएंगे, और हिंदू कह रहा है कि हम मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। तो ये कौन सा ये मतभेद किसने पैदा किया? ये लोग जो है विद्वान लोग जो है इधर अपनी डफली बजाए, उधर अपनी डफली बजाए, और दोनों में मतों में भिन्नता रही। दोनों मतें जब एक दूसरे से नहीं मिल रही है तो उसके अलावा सब कुछ अलग अलग कर लिए। हाँ, ये आत्मा भी हम मरेंगे तो फिर पैदा होंगे, वो कह रहे हम मरेंगे तो हिसाब में जाएंगे ना। अब तो लास्ट में जब सरकार गौरशाही के रूप में जब उस काल के अवतार का सेकंड एपिसोड चालू हुआ है, इस एपिसोड में पता चला है कि यार हिंदू भी सही है, मुसलमान भी सही है। नहीं, इस एपिसोड में आके पता चला है कि हिंदू भी सही, मुसलमान भी सही। कैसे? तो वो तीन आत्माएं जो पुनर्जन्म में भाग लेती है वो मुसलमानों के अंदर भी होती है और वो हिंदू के अंदर भी होती है। ये भी मरता है तो इसकी आत्माएं जो है तीनों सेट निकाल ली जाती हैं, एक एक सेट दूसरे दूसरे माँ के शिकम में डाली जाती है। फिर जब ये सेट तीन सेट का जो जाता है ये, तो तीनों तीन माँ के शिकम में जाएगा ना, तो जाहिर है कि ये इस आत्मा से ये जो शक्ल बनी दूसरे में गई, तो इसका सेट वाला दूसरे में चला गया, तो शक्ल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी का शक्ल किसी से नहीं मिलता है। इतने लोग यहाँ तक जुड़वों में भी, जुड़वा बच्चों में भी देखा जाता है कि इन लोगों के अंदर भी जो है बहुत सारी विषमताएं दिखाई देती हैं ना।
ऐसा नहीं है कि हूबहू एक ही तरह हो। हूबहू तब होगा जब ये तीनों सेट एक में से निकला, दूसरे माँ की शिकम में चला गया, तो फिर वो हूबहू यही शक्ल लेके आएगा। और दुनिया में काल की अवतार का पहला एपिसोड का जो पहला जो है वो आरती अरवा थी, जो पुनर्जन्म में भाग लेने वाली वो आत्माएं, उसको ईश्वर ने इस एपिसोड के लिए उसको एक जगह रोक दिया कि उन आत्माओं को मोहम्मद जैसी हस्ती को बनाने में काम आया। अब वो उनके जोड़ का कोई है नहीं, तो फिर वो आत्मा किस में जाएगी? लिहाजा फरिश्तों ने जो है, देवताओं ने, जिनकी ड्यूटी है आत्माओं को ले आके डालना माँ के रहम में, माँ के सिकम में डालने का जो उन लोगों का ड्यूटी है, वो दुनिया की सारी आत्माओं को वो जो है ट्रांसफर करते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह काल की अवतार की पहला एपिसोड की जो अर्धी आत्माएं उसी कब्रे अनवर में मुकीम रही। हाँ, जब दूसरा एपिसोड शुरू हुआ तो ये भेद खुला। अब पहले एपिसोड के लिए जो ईश्वर जो है, ईश्वर की तरफ से हर एपिसोड का काम भी अलग अलग जो है प्रायोजित किया है। हाँ, पहले एपिसोड में आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तू हिंदू है तो मुसलमान हो जा, ये नहीं कहे कि ये ईश्वर की तरफ से ज्ञान है, ये ले लो, ये ईश्वर की तरफ से ये ज्ञान है, या तुमको हासिल करना है कर लो, है कि नहीं? और ये दीन कायम करने आए, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो जहां हो वहां सही है। हाँ, तुम्हारे धर्म में ये बिगाड़ हुआ है और इसको इस तरह नहीं इस तरह करो। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा था हम जो है दीन को झुठलाने आए हैं। कहे कि हम किसी दीन को झुठलाने नहीं आए हैं, हम हर दीन धर्म में उसकी तजदीद करने आए, उसको बिगड़ी बनाने के लिए आए। अगर तुम्हारे में बिगाड़ सुधार लिया मेरे बताए अनुसार तो जहां हो वहां ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं सुधार पा रहे हो तो आओ कलमा पढ़ो। तो कलमा पढ़ा के और ईश्वर की राह में चलाना वो नवीनतम टेक्नोलॉजी था, लेकिन उस समय किसी की मजबूरी नहीं थी कि तुम मुसलमान हो जाओ। मुसलमान उसी शर्त पे लोग होते थे जब वो खुद जो है दीवाना लोग हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे कि हाँ भाई यही हक है, यही सत्य है, डंडा और लाठी और तलवार से नहीं। ये जो इस्लाम के जो दुश्मन है, इस्लाम को जो रोकने वाले हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफरत करने वाले हैं, उनसे जलन डाह करने वाले हैं, उन लोगों ने ये नया जो है ये बखेड़ा निकाला कि मोहम्मद का इस्लाम तलवार पे फैलता है। आज भी कहने वाले कहते हैं सारी उम्र लड़ाई की है, सारी उम्र लड़ाई की है, एक आदमी पता ना कैसे एक ही आदमी मारा उनके हाथ से, उम्र लड़ाई जीवन भर की है, सबकी तलवारों को रोकते रहे, इतनी लड़ाई है उनके चेहरे पर जगह जगह ये कटे का निशान, लेकिन उनके हाथ से एक ही आदमी गया, वो भी ईश्वर की तरफ से प्रायोजित होगा। वो चाहते तो बहुत लोगों को काटते, है कि नहीं? तलवार का बात नहीं है, इस्लाम शांति और मोहब्बत का पैगाम है। और उस समय क्यों जरूरी था? उस समय तक जो था पहले वो सब बिगड़ चुका था ना। फिर ईश्वर की तरफ से पहला एपिसोड काल की अवतार का शुरू हुआ, और आज जब दूसरा एपिसोड आ गया तो इस एपिसोड में किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जाने की सख्त मनाही। हाँ, किसी भी धर्म के किसी भी धर्म में जाना दूसरे एपिसोड में सरकार गौहर शाही के द्वारा सख्त मनाही हो गया कि तुम कहां जा रहे हो, तुमको अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, तो चलो तुम हिंदू हो तो वहां भी मिल जाएगा, तुम मुसलमान हो वहां भी मिल जाएगा। अगर भगवान के लिए ना हिंदू से मुसलमान बनोगे तो तू हिंदू रह के चलो मैं तुमको भगवान दिलाता हूं, है कि नहीं? तो ये मुसीबत खत्म हो गई दूसरे एपिसोड में
कि सरकार गौरशाही के सामने कोई गया और कहा कि हमको कलमा पढ़ाइए और हम मुसलमान बनना चाहते हैं। तो सरकार ने पूछा क्यों? तो अल्लाह के लिए। कहा अच्छा ठीक है, तुम जहां हो वहीं रहो, अल्लाह तुमको मिल जाएगा। अल्लाह चाहिए ना, तो जहां तुम हो वहीं रहो। ये अल्लाह अल्लाह लो, आंख बंद करो, मेरे साथ राम राम पढ़ो या अल्लाह अल्लाह पढ़ो। राम और अल्लाह तो एक ही चीज है। तुम राम राम कहते जाओ, तुम अल्लाह अल्लाह कहते जाओ। तो काल की अवतार की जो दूसरा एपिसोड चला, इस एपिसोड में ये धर्म की जो नफरत वाली बात थी, लोग ये समझते थे कि भगवान मिलेगा तो कलमा पढ़ने के बाद ही मिलेगा। लिहाजा बहालते मजबूरी बहुत सारे ईश्वर के मुतलाशी, भगवान के चाहने वाले, भगवान को से मोहब्बत करने वाले बहालते मजबूरी, इसलिए कि अपने में बिगड़ चुका था जी। तो वो लोग जो है कलमा पढ़ लिए कि हम कलमा पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, हमको अल्लाह चाहिए, हमको भगवान चाहिए। तो ऐसे लोग भी इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। मजबूरी नहीं थी। अगर वो अपने ही दिन पर, जिस दिन में जैसे हिंदू धर्म था, जो हिंदू धर्म था उस धर्म में बिगाड़ पैदा हुआ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो दिखाया कि देखो तुमने ये बिगाड़ पैदा किया है, इसको तुम संभाल लो। तुम ऐसे करोगे तो फिर जहां तुम हो वहीं से तुमको तुम्हारा रब मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ईश्वर देखिए कितना बढ़िया एपिसोड वाइज किया है कि धीरे धीरे सुधार होगा, इसलिए जालिम बहुत थे, है कि नहीं? अब 1500 साल पहला एपिसोड बीत गया, दूसरा एपिसोड सरकार गौहरशाही के रूप में उन्हीं की अर्जी आत्माओं के द्वारा, जो पुनर्जन्म में भाग लेने वाली आत्माओं के जरिए फिर इनका जिस्म बनाया गया। सरकार गौहरशाही का जो इमाम मेहदी है, जो काल की अवतार हैं, वही एपिसोड, वही आत्माओं का इस्तेमाल किया गया, फिर इनका जिस्म बनाया गया। अब दूसरा एपिसोड जब चालू हुआ तो धर्म की कोई कैद नहीं, धर्म की कोई कैद नहीं। तो मुसलमान है तो तुम जो है, तू आदम सफीउल्लाह का भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, नहीं? आदम सफीउल्लाह का भी कलमा पड़ेगा, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, हज़रत ईसा रूहुल्लाह का, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा पढ़ना पड़ेगा। यानी जितने पिछले अवतार आए सबको तुमको मानना है। और सदगुरु भगवान सदगुरु जो है महफिल खत्म करने के बाद से सारे अवतारों का कलमा पढ़ाते हैं। तो अब तो इस दौर में ये हो गया कि मुसलमान है तो आदम सफीउल्लाह का है कलमा, जो है हिंदू का कलमा है, आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर के ऊपर आया। तो वो तो मालूम भले नहीं है, लेकिन है तो वही बात, सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ। तो ये हिंदू का कलमा है। तो इस कलमे को अब मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। अब हिंदू ये बात नहीं समझ रहा है, अल्लाह है तो अभी गफलत में पड़ जाता है, ही कहा हमारा कलमा होगा अल्लाह है। तो ये जो है ऐसी बात नहीं है, वो अल्लाह और राम, भगवान, ईश्वर, ओम सब एक ही चीज है, भगवान एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अपना ये हमारा सनातन कलमा जो है हज़रत आदम सफीउल्लाह का है, तो वो पढ़ना जरूरी है। अब सरकार गौरशाही के जमाने में सब पढ़ेंगे, सब पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कोई किसी से भेद मतभेद नहीं है। तो ये दूसरा एपिसोड सरकार गौरशाही दुनिया में आए, पूरी दुनिया में ये जो है प्यार मोहब्बत का, दिलों का पैगाम दिए, दिलों से दिलों तक पहुंचाए, सबके दिलों को रब से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, और पूरी दुनिया में जो है ये जो है नफरत जो पैदा हुआ है, उस नफरत का एक अनोखा तरीका अपनाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों के दिल की धड़कनें जो है एक रब के नाम से धड़क उठे, भले वो रब का नाम राम है, भले वो रब का नाम अल्लाह है तो रब का नाम, दोनों के अंदर रब का नाम जाएगा तो दोनों का नूर एक ही है, दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, दोनों के अंदर एक ही ज्योति जग रही है ना, एक ही ज्योति दोनों के अंदर है, तो
दिली तौर पे वो जुड़ जाएंगे। और ये हो रहा है। हमारे मेरी फाउंडेशन इंटरनेशनल के जितने भी लोग हैं, चाहे जिस भी कौम धर्म संप्रदाय से हो, हमने खुद देखा है, ऐसा धरती पर कभी नहीं हुआ है कि इतना खुले दिल से कोई मुसलमान खुले दिल से मेरे राम को राम कहता है, मेरे राम को राम कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, कृष्ण भगवान कह रहा है। इसलिए कि बात उसको समझ में आ गई है। क्यों? गौर शाही ने समझा दिया है कि देखो बेटा, ये जो तेरे राम है ना, ये हिंदुओं के राम है, ये राम का अक्षर कुरान में भी है। हाँ, जिसको मुसलमान विद्वान जो है, जो गुजरे हैं, जो सरपरस्त रहे, उसको क्या किए, इस कुरान के राम को ढांप दिए। कुरान में राम कहाँ है ना? और ये कह के और वो लोगों को आंख पे पर्दा डाल दिया गया कि अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम, ये रूप मुकत्तियात है, ये छुपा हुआ शब्द है, ये भेद वाला शब्द, ये ईश्वरी जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। अगर ये भेद बताते, लोग भेद खोजते, तो सनातन वाले भी कहते कि हाँ भाई, ये जो है हमारा राम वाला जो नाम है ना, ये राम तो उसमें भी है, ये जरूर कोई भेद है। वो भेद जो है किसी किसी बुजुर्ग को, किसी किसी ईश्वर जिसको चाहता था उसके ऊपर खोला, तो वो भी जो है मुंह में लेके चला गया। गूंगा केरी सरकरा, बैठे बैठे मुस्काए। गूंगा जैसे चीनी खा ले और वो अपने मीठा का मजा लेके और मुस्कुराता रहे, वही हाल हुआ। जो इन कुरान के हुरूफे मुकत्तियात को जानने वाले जो ऋषि महर्षि वली पैगंबर गुजरे, ये लोगों के, ये जो है लोगों के डर से वो लोग बोले नहीं, लेकिन इस अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा का मजा ले लेके चले गए। लेकिन जब कल्कि अवतार का दूसरा एपिसोड शुरू हुआ ना, तो दूसरा एपिसोड में यह भेद खोल दिया गया। हाँ, अलिफ लाम मीम का भेद तो पहले खुला था, अलिफ लाम रा का भेद नहीं खुला था। तो वो खुला कैसे था? यादा कादा लोग जानते थे। कहीं 1 करोड़ में कोई एक वली है जो ईश्वर का दोस्त है, वो भेद जानता था, वो अपने किसी खास चेला को बता देता था, आम नहीं था। अब जब कल्कि अवतार का दूसरा एपिसोड आया है, तो उन भेदों को, जिन भेदों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन भेदों को ये मान के चले थे कि ये भगवान ही जानता है, हम नहीं जान सकते। अब वो भेद सरकार गौरशाही कल्कि अवतार का सेकंड एपिसोड में आके उस भेद को खोला गया। जब ये भेद खुला है, तो फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार थी, अब वो दीवार हट रही है। जो समझ गया वो प्यार से राम कह रहा है। जो मुसलमान समझ गया अलिफ लाम रा का मतलब, वो प्यार से राम कह भी रहा है। हमने बहुत देखा है। और जो हिंदू जो है, जिसको बात समझ में आ गई है अलिफ लाम रा, तो वो अब कुरान से नफरत नहीं कर रहा है, अब वो मोहम्मद से नफरत नहीं कर रहा है। इसलिए कि उसका भेद खुल गया है कि वो वही अल्लाह जो राम है, वो उस कुरान में है। अब उस कुरान से इसको प्रेम हो रहा है ना, मोहब्बत हो रही है कि नहीं? कुरान वाले से मोहब्बत हो रही है। और इधर जो है गीता वाले से, इधर रामायण वाले से, राम वाले से, मुसलमान को दाढ़ी वाले को मोहब्बत हो रही है। ये चीज मैंने देखा है मेरी फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर। ये कभी मैं ख्यालों में सोचता था क्या कभी ऐसा होगा, बचपन में मैं सोचा करता था, लेकिन आज ये चीजें जो है सामने होती हुई दिखाई दे रही है कि इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी कौम के बीच में कोई भी किसी तरह का लेस मात्र नफरत नहीं है। ये इस दौर का सबसे अजूबा बात है।
कभी धरती पर ऐसा नहीं हुआ था, कभी इस धरती पर ऐसा नहीं होता कि दो कौम के लोग अपने कौम में रहते हुए एक दूसरे से दिली मोहब्बत करें, एक दूसरे से दिली मोहब्बत करें। मैं इस बात को महसूस करता हूं, मैं सनातन धर्म में रहने के बाद हमारे जितने भी हमारे मेहदी फाउंडेशन, ये कल्कि अवतार फाउंडेशन के जुड़े हुए जो मुसलमान भाई हैं, अगर हमको कोई बुखार ले जाता है तो 100 फोन करते हैं लोग, 100 बार मुसलमान भाई फोन करता है। कौन? वो मुसलमान जो मेहदी फाउंडेशन में है, वो मुसलमान जो सरकार गौहरशाही की गुलामी में है, वो मुसलमान ऐसे गुनहगार, ऐसे गुनहगार भाई से प्रेम करता है। एक बार मेरी तबीयत खराब होती है, व्हाट्सएप कोई जान गया कि फलाने भाई की तबीयत खराब है, तो हाल चाल लेने के लिए, समाचार लेने के लिए 500 मुसलमान फोन करते हैं। ये सरकार गौहरशाही का ये जो है कर्म है, ये काल की अवतार के दूसरा दौर का ये फायदा है, ये दुनिया को ये जो है ये मोहब्बत मिल रही है। जी बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि आज सनातन धर्म में रहकर भी हम राम राम कहने वाले भी हैं, और हमारे मित्र मुसलमान भी देख रहे हैं ये तो राम वाला है, टीका वाला है, उसके बावजूद भी हमारे अपने भाइयों से ज्यादा खबर लेने वाले वो हैं। कोई हमसे ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, हाँ तुम सरकार के हो ना, तब सही, तुम हमारे हो। ये जो है स्थिति काल के अवतार के दूसरे एपिसोड में ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और सरकार ने चाहा तो सरकार का जब तीसरा एपिसोड आएगा तो उस समय पूरी इंसानियत मोहब्बत से भर जाएगी। वाह! इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। अंत में मैं सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, भाषाई मरहबा।